मई में खुशियों से भरेगी झोली धनु राशि, 1000% यह घटनाएं घटित होंगी। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मई के महीने का राशिफल धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इसकी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा। आपकी कुंडली में कई प्रकार के शुभ संकेत इस महीने मिल रहे हैं, जिसकी वजह से काफी ऊंचाइयां और कई मामलों में काफी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। 3 मई का यह चार्ट है, स्क्रीन पर एक नजर डाल लीजिए। इस प्रकार की शुरुआत में प्लेनेटरी पोजीशन बनी हुई है, लेकिन 15 मई के बाद से आपकी कुंडली एकदम से बदलने वाली है। आपकी कुंडली में सूर्य देव जो कि पंचम भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं, ये छठे भाव में विराजमान हो जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपके मुख्य ग्रह हैं, ये 15 तारीख से आप मान के चलिए केंद्र में विराजमान हो जाएंगे। अभी तक आपका लग्नेश छठे भाव में गोचर कर रहा था, अब यह केंद्र में अपने स्थान से सप्तम का योग बना करके बैठ जाएगा। उधर राहु 18 मई से तीसरे स्थान में चले जाएंगे और केतु आपकी कुंडली में भाग्य स्थान पर गोचर करने लगेंगे। यह है ग्रहों की पोजीशन। बाकी मंगल नीच के हैं और नीच के ही अभी इस पूरा महीना मई के रहने वाले हैं। शुक्र उच्च का है, उच्च का ही पूरा महीना रहने वाला है। अब शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले जानकारी देंगे उन व्यक्तियों के विषय में जो जातक नौकरी कर रहे हैं। तो अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आपकी कुंडली में कर्म का मालिक बुध जो कि अभी तक का नीच का चल रहा था, 7 मई से ये त्रिकोण भाव में गोचर करने लगेगा, अर्थात आपके पंचम भाव में। तो जो भी जातक अपनी नौकरी बदलना चाहते हैं, नौकरी चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए सुंदर समय शुरू हो जाएगा। अगर आप प्रयास करोगे तो नौकरी में प्रमोशन के साथ ट्रांसफर मिल जाने के प्रबल योग 7 मई से आपकी कुंडली में बनने जा रहे हैं। और जो लोग नहीं बदलना चाहते हैं, वो लोग अपनी नौकरी लगातार करते रहें, उनके लिए स्थिति अनुकूल बनी है। किसी भी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव आपको होते हुए नहीं दिखाई पड़ेगा। बात करें अगर व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए शुरुआत में स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन 7 तारीख के बाद से स्थिति बहुत सुंदर बन जाएगी। व्यापार आपका 7 मई के बाद से दिन दूने रात चौगुने बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप चाहे पार्टनरशिप में काम कर रहे हो या आप अपना सेल्फ का व्यापार कर रहे हो, उन्नति के बहुत अच्छे अवसर आने वाले समय में 7 मई के बाद से आपको दिखाई पड़ते नजर आएंगे। अब बात करेंगे उन व्यक्तियों की जो लोग विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। शिक्षा, उच्च शिक्षा में पूरा महीना लाभ मिलता रहेगा। कैरियर में आपके ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ेगी। बात करें अगर शत्रुओं की, तो अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं तो शुरुआत के 14 दिन आप 14 मई तक धैर्य रखें। 14 मई के बाद सूर्य जैसे ही शत्रु स्थान पर गोचर करने लगेगा, कॉम्पिटिटर से आपको छुटकारा दिलाएगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। और अगर कर्ज वगैरह की समस्या है तो वहां पर भी राहत आपको देखने को मिलेगी। मुकदमा वगैरह यदि चल रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। वैवाहिक जीवन आपका बहुत सुंदर तरीके से चलता रहेगा पूरा महीना। कहीं पर भी कोई दिक्कत होते हुए आपको मई के महीने में दिखाई नहीं पड़ेगी। और यही स्थिति रहेगी प्रेमी जोड़ों की। अगर आप प्रेमी जोड़े हो तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनने जा रही है। अगर लव मैरिज या अरेंज मैरिज कुछ भी करना चाहते हो तो 15 मई से आपकी कुंडली में योग बनने जा रहे हैं। आप लव मैरिज भी कर सकते हो, अरेंज मैरिज भी कर सकते हो, लव विद अरेंज मैरिज भी कर सकते हो। यानी शादी के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए, प्रेम के लिए स्थिति आपकी कुंडली में बहुत सुंदर बनने जा रही है। 7 तारीख से अच्छी हो जाएगी और 15 तारीख से बहुत अच्छी होने वाली है। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनको थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उनको बगैर सोचे समझे कहीं पर भी निवेश नहीं करना है।
हालांकि मकान, भूमि, भवन आदि की प्राप्ति होने के योग, खेती बाड़ी से जुड़े लोगों को लाभ मिलने के योग, प्रॉपर्टी डीलिंग करने वालों के लिए अच्छे योग और राजनीति के क्षेत्र से जो भी जातक जुड़े हैं उनके लिए कुंडली में सुंदर योग बनने जा रहे हैं। उनको निश्चित तौर पे अपने अपने फील्ड में लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बात करें अगर यात्राओं की, जो जातक यात्रा करना चाहते हैं, अगर उनकी धनु लग्न या धनु राशि है तो आने वाला समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आने वाला है। यात्राएं अगर आप करोगे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। यात्राओं से किसी भी प्रकार की निराशा आपको हाथ नहीं लगेगी। इसके अलावा एक सुंदर फल आपकी कुंडली में और भी बनते हुए दिखाई पड़ेगा मई के महीने में कि आपके कुंडली में भाग्य का पाया बहुत ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। और यह भाग्य का पाया कुछ समय के लिए नहीं बल्कि लंबे समय तक के लिए आपका मजबूत होगा। यानी कि आने वाले लगभग 1.5 साल तक का भाग्य आपका बहुत बढ़िया साथ देता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि लगातार 1.5 साल भाग्य साथ ही देता रहेगा। बीच में जब जब सूर्य दूर स्थानों पे गोचर करेंगे तो भाग्य का पाया थोड़ा नरम भी पड़ेगा, लेकिन मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि लगभग 1.5 वर्ष तक का भाग्य आपका बहुत बढ़िया साथ देता रहेगा। इसका आप लाभ उठा सकते हो। अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो जिन धनु राशि वालों का स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा था किसी भी कारण की वजह से, तो आने वाले समय में लंबे समय तक का आपके स्वास्थ्य का पाया मजबूत होने वाला है। स्वास्थ्य आपका बढ़िया बना रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और जो लंबे समय से आपको मान सम्मान नहीं मिल पा रहा था, आपकी वैल्यू जो लोग नहीं कर रहे थे, 15 तारीख के बाद से आपको मान सम्मान भी बहुत अच्छा खासा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आपकी नेम फेम पॉपुलैरिटी बढ़ने के भी योग आने वाले लंबे समय तक का 15 मई के बाद से बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा बात करें अगर उपाय की, तो आपकी कुंडली का जो मुख्य ग्रह गुरु है वह अब मजबूत होने जा रहा है। 6ठे भाव में गोचर कर रहा था, अब 7वें भाव में ये प्रवेश कर जाएगा, जिसकी वजह से आपको चाहिए ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार या 51 बार प्रतिदिन जप करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, सुख समृद्धि का भाव और भी ज्यादा मजबूत हो, सभी काम आपके सुगमता से बनते दिखाई पड़े। ये तो रहा उपाय। अगर आर्थिक स्थिति और धन की बात करें तो आपकी कुंडली में आय का मालिक शुक्र अभी उच्च स्थान पर बैठा है और 15 तारीख से गुरुदेव बृहस्पति भी आय भाव पे दृष्टि डालने लगेंगे। तो आने वाले समय में आमदनी के बढ़िया योग और भी ज्यादा खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे, चाहे नौकरी कर रहे हो या व्यवसाय। और दूसरी चीज, अगर बचत की बात करें तो धनेश अपने स्थान से तीसरे केंद्र में बैठा हुआ है, तो आय के साथ साथ अच्छा खासा पैसे का बचना और मकान वाहन आदि की प्राप्ति होना, इस प्रकार के योग 15 मई से प्रबल रूप से आपकी कुंडली में बन जाएंगे और लंबे समय तक का बने रहेंगे। इसका आप फायदा उठा सकते हो। उपाय करिएगा, खुश रहिए। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं अगली राशि की जानकारी के साथ। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।